हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एक नए लेक्चर को लेके। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के बारे में हम बातें कर रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में हमने लिगेंड को क्लासिफाई कर लिया था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, और हमने कहा था कि चार्ज के बेसिस के ऊपर हमारे पास तीन टाइप के लिगेंड हमें देखने को मिलते हैं। पहला था न्यूट्रल लिगेंड, दूसरा था पॉजिटिव चार्ज लिगेंड एंड तीसरा था हमारे पास नेगेटिव चार्ज लिगेंड। राइट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। राइट, कि अगर हमें डेंसिटी के बेसिस के ऊपर लिगेंड को क्लासिफाई करना पड़ जाए तो हम कितने तरीकों से लिगेंड को क्लासिफाई कर सकते हैं। राइट, देखिए, सबसे पहली बात तो आपको मतलब पता होना चाहिए आखिरकार डेंसिटी का मतलब क्या है। तो देखिए, डेंसिटी का मतलब है कि कितनी डोनर साइट प्रेजेंट है आपके लिगेंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रही है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय अ लिगेंड। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड। एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पा रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, डेंसिटी कहेंगे। अगर आपका लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है एक बारी में तो उसे हम कहेंगे मोनोडेंटेट। अगर आपका लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट कर सकता है तो उसे हम कहेंगे बाइडेंटेट। इसी तरीके से अगर तीन डोनेट कर पाएगा तो ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट एंड सो ऑन। राइट, तो हम कह रहे हैं कि डेंसिटी के बेसिस के ऊपर आपका जो लिगेंड है वो मोनोडेंटेट भी हो सकता है, वो बाइडेंटेट भी हो सकता है, जो आपका लिगेंड है वो ट्राइडेंटेट भी हो सकता है, इसी तरीके से टेट्राडेंटेट आ जाएगा हमारे पास, पेंटाडेंटेट आ जाएगा एंड आखिरी में आएगा हमारे पास हेक्साडेंटेट। ठीक है, यहीं तक हमें पढ़ने होते हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम में क्वेश्चन की, तो एग्जाम में आपके पास जो क्वेश्चन है वो मेनली तीन साइड से ही आएंगे। पहला है मोनोडेंटेट, दूसरा है बाइडेंटेट और तीसरा है हेक्साडेंटेट। ट्राइडेंटेट का मैं एक एग्जांपल फिर भी आपको समझाने के लिए समझा दूंगा, बता दूंगा। बाकी आपको बस इन तीन के ऊपर ही फोकस करना है, इसमें भी आपको बस एक ही पढ़ना है। मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट लिगेंड बहुत सारे हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? एक बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आपके लिगेंड में एक से ज्यादा डोनर साइट है तो वो मल्टीपल डेंसिटी शो करेगा। मैंने क्या कहा, जरूरी नहीं है अगर आपके लिगेंड में एक से ज्यादा डोनर साइट है, यानी कि एक से ज्यादा एटम ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, ऐसा जरूरी नहीं होता। यानी कि आपका लिगेंड क्या डेंसिटी शो कर रहा है, क्या वो मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है, बाइडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है या हेक्साडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर के ऊपर। सबसे पहले कंसेप्ट समझिए, आखिरकार डेंसिटी का कंसेप्ट क्या है और डेंसिटी एक से ज्यादा शो करने पर कोई फायदा होगा या नहीं होगा। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक लिगेंड है, मैंने ले लिया इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, हमने एक लिगेंड लिया है इथाइलिन डाइअमीन, इसे हम कहते हैं इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, सामने हमारे पास आ गया मेटल। हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है क्या कि हमारे पास लिगेंड क्या करते हैं, मेटल को इलेक्ट्रॉन का पेयर वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट करते हैं। राइट, या फिर कह लीजिए वन साइडली शेयर करते हैं। तो यहां पर हमारे पास देखिए, मैं हाइड्रोजन को ऊपर लगा देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए हो क्या रहा है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहां पर भी हमारे पास नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। अगर ये लोन पेयर इधर इसको वन साइडेड शेयर करवा दे, सिमिलरली ये लोन पेयर भी अगर नाइट्रोजन क्या करवा दे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ मेटल के साथ क्या करवा दे, शेयर करवा दे, तो हमारे पास एक रिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है। हमारे पास क्या बन रही है, एक रिंग फॉर्म हो रही है। और अगर आप ध्यान दो तो जो रिंग है वो 5 मेंबर की है। जो रिंग है वो क्या है, 5 मेंबर की है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जब भी आपका लिगेंड मल्टीपल डेंसिटी शो करेगा, एक से ज्यादा डेंसिटी शो करेगा, तो वहां पर हमारे पास क्या होगा, रिंग बन जाती है। और इसी रिंग को हम कहते हैं चिलेट रिंग। इस रिंग को हम क्या कहते हैं, चिलेट रिंग कहते हैं। और ये जो प्रोसेस हुआ है या फिर ये जो फिनोमेना है, इसी को हम कहते हैं चिलेशन। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चिलेशन कहते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन है, मैंने आपको बताया था एक न्यूट्रल लिगेंड होता है हाइड्रोजन। ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, NH2 NH2। सामने मेटल आ गया,
इसके पास अगेन दोनों नाइट्रोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन के पेयर है, दोनों ने क्या कर लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। अब की बार जो रिंग बनी है ना, ये 3 मेंबर की रिंग बनी है। अब क्योंकि यहां पर 3 मेंबर की रिंग बनी है, तो यहां पर हमारे पास कहेंगे हम भाई चिलेशन हो गया, हम कहेंगे यहां पे चिलेशन हो गया। बट एक्चुअलिटी में 3 मेंबर की रिंग बहुत मुश्किल से बनती है, बहुत कंडीशनली बनती है, फिर मैं कहूं कि बनती ही नहीं है। कोई स्पेसिफिक सिनेरियो हो गया, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर अगर हमने प्रोवाइड कर दिए तो बन गई तो बन गई, अदरवाइज 3 मेंबर की रिंग कभी नहीं बनती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए 3 मेंबर की रिंग जितनी छोटी रिंग होती है, जितनी छोटी रिंग होती है, हमने कहा स्मॉलर द रिंग साइज लार्जर विल बी द स्ट्रिंग, लार्जर विल बी द स्ट्रिंग। जितनी छोटी रिंग होगी, नंबर ऑफ एटम रिंग के अंदर जितने कम होंगे, उतना ज्यादा क्या क्रिएट होगा, स्ट्रेन क्रिएट हो जाएगा। स्ट्रेन का मतलब क्या है, खिंचाव, एक तरीके से खिंचाव क्रिएट हो जाएगा, और स्ट्रेन आने की वजह से आपका जो सिस्टम बन रहा है, आपकी जो रिंग बन रही है, ये क्या बनेगी, अनस्टेबल बन जाएगी। आपकी जो रिंग है वो कैसे बन जाएगी, अनस्टेबल बन जाएगी। तो कभी भी आपका सिस्टम अनस्टेबल होना नहीं चाहेगा। तो देखिए इसके पास 2 डोनर साइड तो है, लेकिन ये दोनों डोनर साइड से कभी भी डोनेट नहीं करेगा। ये एक ही डोनर साइड से अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद मेटल, एंड हेंस एज अ रिजल्ट ये बाइडेंटेट की तरह काम ना करके किसकी तरह काम करेगा, मोनोडेंटेट की तरह काम करेगा। ये किसी तरह काम करेगा, मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह काम करेगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आई जो मैंने कही थी थोड़ी देर पहले, कि जरूरी नहीं है आपके लिगेंड में एक से ज्यादा डोनर साइट है, एक से ज्यादा डोनर साइट है तो वो मल्टीपल डेंटिसिटी शो करे, यानी कि एक से ज्यादा डेंटिसिटी शो करे। कुछ एक फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर आपके लिगेंड की डेंटिसिटी डिपेंड करती है, और पहला फैक्टर हमारे पास जिसके ऊपर डेंटिसिटी डिपेंड करती है वो है रिंग साइज। पहला फैक्टर जिसके ऊपर डेंटिसिटी डिपेंड करेगी वो क्या है, रिंग साइज। रिंग साइज क्या बन रहा है जब आपके लिगेंड ने मल्टीपल डेंटिसिटी शो करी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो मल्टीपल डेंटिसिटी शो करेगा या फिर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए आपके पास 3 मेंबर की रिंग बन रही है, 4 मेंबर की रिंग बन रही है, 5 मेंबर की रिंग बन रही है और 6 मेंबर की रिंग बन रही है। ठीक है, तो सबसे अनस्टेबल की अगर हम बात करें तो जो 3 मेंबर की रिंग है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। जो 4 मेंबर की रिंग है कंपैरेटिवली से ज्यादा स्टेबल है, और 5 और 6 मेंबर की रिंग में कंपटीशन रहता है। कभी 5 मेंबर की रिंग स्टेबल होती है, कभी 6 मेंबर की रिंग स्टेबल होती है। ठीक है, तो हमने कहा 3 मेंबर की रिंग तो हाईली अनस्टेबल है। अब क्योंकि रिंग हाईली अनस्टेबल है तो ये नहीं बनेगी, तो हमने कहा नेवर फॉर्म। क्या आपको ये बात समझ में आई? 4 मेंबर की रिंग कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है, बट इसमें भी स्ट्रेन अच्छा खासा होता है, तो हमने कहा फॉर्म बनेगी लेकिन कंडीशनली। ये बन जाएगी लेकिन कंडीशनली। कंडीशन क्या हो सकती है, मान लीजिए हमारा जो मेटल है उसको 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर चाहिए ही चाहिए। आपके लिगेंड के पास डोनर साइड तो है एक से ज्यादा, लेकिन जैसे ही इन्होंने रिंग बनाई यानी कि चिलेशन इफेक्ट आया तो 4 मेंबर की रिंग बन रही है। मेटल नाराज होकर बैठा है किसी दामाद की तरह कि नहीं, मुझे अगर 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर नहीं दिए तो मैं यहां से वापस चला जाऊंगा। तो अब लिगेंड के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो क्या करेंगे, मेटल को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो वो थोड़ा सा अनस्टेबल सिस्टम बना लेंगे। 4 मेंबर में कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कंडीशनली जब मेटल की रिक्वायरमेंट नॉर्मल मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करके पूरी नहीं हो रही होगी तो आपका लिगेंड क्या करेगा, बाइडेंटेट की तरह बिहेव कर लेगा। अब मैंने कहा कि 5 और 6 मेंबर की रिंग सिस्टम दोनों ही कभी 5 मेंबर की ज्यादा स्टेबल होते हैं, कभी 6 मेंबर की, हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो 3 मेंबर की कम स्टेबल है, 4 मेंबर की ज्यादा स्टेबल है, 5 मेंबर की ज्यादा स्टेबल है और 6 मेंबर की कम स्टेबल होती है। नॉर्मली हमने क्या कहा, सबसे ज्यादा स्टेबल होती है 5 मेंबर की, उसके बाद 6 मेंबर की, उसके बाद 4, उसके बाद 3। लेकिन अगर आपकी 6 मेंबर की रिंग सिस्टम एरोमेटिक है, अगर आपकी 6 मेंबर की रिंग सिस्टम एरोमेटिक है तो उस टाइम पे 6 मेंबर की रिंग सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगी कंपेयर टू 5 मेंबर की रिंग सिस्टम के। समझ में आया? नॉर्मली हमारे पास क्राइटेरिया या सिनेरियो क्या रहता है स्टेबिलिटी का, 3 मेंबर की सबसे कम स्टेबल, उससे ज्यादा 4 मेंबर की स्टेबल है, उससे ज्यादा 6 मेंबर की स्टेबल है और सबसे ज्यादा 5 मेंबर की स्टेबल होती है। लेकिन अगर
आपकी जो रिंग सिस्टम्स हैं वो एरोमेटिक सिस्टम है, तो उस कंडीशन में जो 6 मेंबर की रिंग है वो ज्यादा स्टेबल होगी कंपेयर टू 5 मेंबर रिंग सिस्टम। तो ये वो कंडीशन है जिसके बेसिस के ऊपर आपका जो लिगेंड है वो ये डिसाइड करेगा कि भाई मुझे मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करना है, बाइडेंटेट की तरह बिहेव करना है, या फिर हेक्साडेंटेट की तरह बिहेव करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अभी मैं अभी आपको सबके एग्जांपल दे देता हूं, मोनोडेंटेट का कौन है, बाइडेंटेट का कौन है, ट्राइडेंटेट का कौन है और हेक्साडेंटेट का कौन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए, बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा आपका जो सिस्टम है वो हेक्साडेंटेट की तरह बिहेव करेगा, मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करेगा या क्या। तो अभी मैंने कहा कि इट डिपेंड ऑन डेंटिसिटी, कि भाई आपका जो लिगेंड है वो 2 डोनर साइड रख पा रहा है या नहीं रख पा रहा है। देखिए, सबसे पहला फैक्टर तो यही आ जाएगा, अगर आपके लिगेंड के पास एक से ज्यादा डोनर साइड ही नहीं है तो वो ऑब्वियस सी बात है मल्टीपल डेंटिसिटी शो ही नहीं कर सकता। तो हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड में कौन कौन से लिगेंड आते हैं जिनके पास डोनर साइड ही एक है, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्वा, मैंने कहा था वोटर को वोटर बोलना छोड़ दो जब तक कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हो, इसे हम क्या कहेंगे, एक्वा। फिर है हमारे पास अमीन, राइट। अमीन क्यों बोला, क्योंकि डबल एम आता है, ध्यान रखिएगा। एक बार क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ था, नोमेनक्लेचर के ऊपर क्वेश्चन था कोऑर्डिनेशन का। दो नाम थे, दोनों सेम थे, एक में ए डबल एम आई एन ई था, एक में ए एम आई एन ई था। तो बस इसी के ऊपर क्वेश्चन था कि बताओ कौन सा ठीक है। तो ए डबल एम आता है जब आप नोमेनक्लेचर करते हो। इसके अलावा आप कह सकते हो कि कार्बोनिल, राइट, ये भी हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड है, कार्बन की साइड से डोनेशन होती है हमारे पास। इसके अलावा हाइड्रोजन, वो लिगेंड जिनमें एक से ज्यादा डोनर साइड तो है लेकिन वो 3 मेंबर की रिंग सिस्टम बना रहे होंगे, वो भी किसी तरह बिहेव करेंगे, मोनोडेंटेट की तरह ही काम करेंगे, राइट। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है मोनोडेंटेट लिगेंड के जिनको आप याद रख सकते हो। करने को आप और भी कर सकते हो, जैसे कि एनो, ठीक है, इसका नाम क्या बताया था, नाइट्रोसोनियम। अगर ये पॉजिटिव चार्ज लिगेंड की तरह काम करेगा और ये सिर्फ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में ही पॉजिटिव चार्ज लिगेंड की तरह काम करता है, बिहेव करता है, राइट। बात करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड की। बाइडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल हमारे पास क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल तो मैं आपको बता दूं, इथाइलिन डाइमीन। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है हमारे पास वो क्या है, इथाइलिन डाइमीन। इसको हम EN से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारे पास है बाइपिरिडिन, हमारे पास 2 पिरिडिन सिस्टम हो, अगर देखो ये होती है पिरिडिन रिंग, एक एरोमेटिक सिस्टम होती है, यहां पर हमारे पास 2 पिरिडिन रिंग आपस में कनेक्ट होती हैं इस तरीके से, ठीक है, और 2 डोनर साइड यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास है। देखिए, एक मान लीजिए मेटल यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 5 मेंबर का सिस्टम बन गया, ठीक है। एक हमारे पास है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या होता है, कार्बन है, इसके साथ एक नाइट्रोजन सिस्टम लगा हुआ है और एक हमारे पास कार्बोक्सिलेट सिस्टम लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा अगर मैं ओपन करके दिखाऊं कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो देखिए इस तरीके से डोनेशन होगी, एक इधर से और एक इधर से, तो 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग सिस्टम बन गई है। तो ये कुछ एग्जांपल हमारे पास है। इसके अलावा एक एग्जांपल है ऑक्सलेट, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। ये होता है हमारे पास ऑक्सलेट आयन। जब नाम करोगे तो आप क्या बनाओगे, ऑक्सलेटो, राइट। तो यहां से और यहां से हमारे पास क्या हो जाएगी, डोनेशन हो जाएगी, 5 मेंबर की रिंग सिस्टम यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी। तो कुछ एग्जांपल है और एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल, इसको तो स्टार मार्क कर लीजिएगा। जितने भी एग्जांपल बताए सारे ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम BPY से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा BPY बाइपिरिडिन था या डाइपिरिडिन भी कह देते हैं कई बार इसको। इसका नाम हमारे पास क्या था, इसका नाम था हमारे पास ऑक्सलेटो, ठीक है, इसका नाम हमारे पास क्या था, ऑक्सलेटो। ये ग्लाइसिन था तो नाम बन जाएगा ग्लाइसिनेटो, क्योंकि हमने कहा था नेगेटिव चार्ज लिगेंड में 8 का एटो, आइड का ईटो और आइड का ईडो हो जाता है, राइट। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास है DMG, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये होता है डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइन, डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइन। इंपॉर्टेंट बात हमारे पास क्या है, डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइन जो है वो निकल की एस्टिमेशन में काम आता है। निकल टू पॉजिटिव की एस्टिमेशन अगर हमें करनी हो तो ये काम आता है। बहुत प्यारा सा कलर बन जाता है जब हम डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइन को यूज करते हैं निकल के एस्टिमेशन के लिए, तो वहां पे हमें एक बहुत प्यारा सा रेडिश कलर के हमें प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बन जाता है इन दोनों के बीच में, ठीक है।
अब क्वेश्चन एक बार ये आया हुआ था कि बताओ जब आप निकल के एस्टिमेशन कर रहे हो तो कौन सा इनमें से आप रिएजेंट यूज करोगे, तो आंसर आना था डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि बताओ कितने मेंबर की रिंग सिस्टम बनती है। देखो मैंने कहा ये बाइडेंटेट लिगेंड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या करेगा, ये चिलेशन बनाएगा, ये चिलेट रिंग बनाएगा, चिलेट रिंग बनाएगा तो उसमें रिंग सिस्टम बनेगा, रिंग बनेगी तो पूछा हुआ था बताओ कितने 5 मेंबर की रिंग बनेगी, कितने 6 मेंबर की रिंग बनेगी। तो मैं पहले आपको डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड का स्ट्रक्चर बता देता हूं। तो देखिए कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड का कुछ इस प्रकार का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। यहां पे जब डोनर साइड होती है, याद रखिएगा डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड में जो डोनर साइड होती है वो नाइट्रोजन होती है, बीच में हमारे पास निकल 2+ प्रेजेंट होता है, निकल +2 में होता है, यहां से एक डोनेशन आती है, यहां से एक डोनेशन आती है, ठीक है। ये एक डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड का मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल और होता है, इसी तरीके से हमारे पास एक मॉलिक्यूल यहां पे और देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा 2 डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड के मॉलिक्यूल जो है वो क्या करते हैं, एक निकल 2+ के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे O नेगेटिव होता है, यहाँ पे OH होता है। अब देखिए यहाँ पर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, यहाँ पर इन मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रही होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। अब हमसे पूछा हुआ था कितने मेंबर की कौन कौन सी रिंग बनती है। देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर की रिंग सिस्टम बन गया, राइट। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग सिस्टम एक यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर का रिंग सिस्टम है। और सिमिलरली नीचे भी क्या होगा, 6 मेंबर का रिंग सिस्टम बना होगा। तो डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड जब निकल 2+ के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वहां पे 2 5 मेंबर की रिंग होती है और 2 ही 6 मेंबर की रिंग हमें देखने को मिलती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। अब देखिए बात करते हैं हेक्साडेंटेट की, बट उससे पहले मैंने आपको कहा था ट्राइडेंटेट का एग्जांपल और दूंगा, बट मान के चलिएगा आपके पास कोई भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं आया हुआ जहां पे ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट या पेंटाडेंटेट लिगेंड पूछे हुए हैं। इनमें के बारे में पूछा हुआ था तो वो मैंने आपको बता ही दिया है, बट सिर्फ ट्राइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल अगर हमें चाहिए, देखिए अभी मैंने बताया था इथाइलिन डाइमीन, है ना। आप क्या कीजिए, इथाइलिन डाइमीन में से एक हाइड्रोजन, यहाँ पे NH2 आना था, एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और यहाँ पे एक और इथाइलिन मॉलिक्यूल लगा दीजिए, तो ये बन गया हमारे पास एक ट्राइडेंटेट लिगेंड। क्यों, क्योंकि 3 डोनर साइड है, देखिए एक डोनर साइड ये रही, एक डोनर साइड ये रही, एक डोनर साइड ये रही, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 2 इथाइलिन ग्रुप है ना, तो डाइइथाइलिन, और 3 अमोनिया ग्रुप है तो ट्राइअमीन, ठीक है। इसका नाम क्या बन जाएगा हमारे पास, डाइइथाइलिन ट्राइअमीन। ये हमें इसका नाम देखने को मिल जाएगा। क्या आपको बात क्लियर हो रही है? मुझे एक बार वीडियो चेक करने दीजिए, कहीं वीडियो रुक ना गई हो, दिक्कत हो जाएगी। चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हेक्साडेंटेट की। मैंने कहा था एक ही एग्जांपल मैं इसमें दूंगा आपको, और वो एग्जांपल हमारे पास होगा EDTA। पहले तो देखते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। EDTA की फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। अब देखिए बनाना सिखाता हूं मैं आपको। इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन अभी अभी मैंने बताया ये, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इथाइलिन डाइअमीन है, तो बनाते हैं चलो। इथाइलिन डाइअमीन हमारे पास है CH2 NH2, ठीक है। और यहां पर हमारे पास क्या है, टेट्रा एसीटेट है, तो ये हाइड्रोजन हटा दीजिए और यहाँ पे एसीटेट आयन लगा दीजिए। कितने, टोटल 4 लगाने तो 2 इधर डिवाइड हो जाएंगे, 2 इधर डिवाइड हो जाएंगे। एसीटेट क्या होता है, CH3COO नेगेटिव, राइट। यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये एक एसीटेट आयन आ गया। सिमिलरली CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये एसीटेट आयन आ गया। CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये एक एसीटेट आयन आ गया और ये एक एसीटेट आयन आ गया। अब बात करते हैं आखिरकार इसमें 6 डोनर साइट कौन कौन सी है, क्योंकि मैंने कहा हेक्साडेंटेट लिगेंड है। देखिए एक डोनर साइट तो ये एक ही है, 2 डोनर साइट हो गई, 3 4 5 और 6, टोटल 6 डोनर साइट है। और ये मत समझिएगा कि ये अलग अलग एटम्स को, अलग अलग मेटल आयन को डोनेट कर रहे हैं, नहीं, ये सभी के सभी एक साथ एक ही मेटल को डोनेट करेंगे, तभी ये हेक्साडेंटेट कहलाएंगे। देखिए डेंटिसिटी का मतलब है कि एक ही मेटल को डोनेट होनी चाहिए जितनी भी डोनर साइट है। ऐसा नहीं है कि ये किसी और मेटल को डोनेट कर रही है, ये किसी और को डोनेट कर रही है, यहाँ पर ये किसी और को डोनेट कर रहे हैं ना। हेक्साडेंटेट तभी कहलाएगा जब ये एक ही मेटल आयन को ये 6 की 6 डोनर साइट एक साथ डोनेट कर रही होगी।
तो ये हमारे पास एग्जांपल किसका है, ईडीटीए का है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, क्वेश्चन है हमारे पास कि जैसा कि हमने कहा कि डीएमजी जो है वो निकल की एस्टिमेशन में काम आता है, तो बताओ ईडीटीए किसकी एस्टिमेशन में काम आता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है कि ईडीटीए जो है वो किसकी एस्टिमेशन में काम आता है, और आपको साथ में ये बताना है कि बताओ इसमें कितने मेंबर की कौन कौन सी रिंग बनेगी। ये आपके लिए क्वेश्चन है, गूगल सर्च कीजिएगा, ऑब्वियस सी बात है, बिना पढ़े बिना समझे बिना कहीं पे रेफरेंस बुक के आप ये चीज अपने आप से तो नहीं बता सकते हो। हम आइंस्टीन नहीं है और ना ही हम में इतना दिमाग है कि कोई अननोन सा हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाए और हम पूछ ले कि बताओ किसकी एस्टिमेशन में काम आता है, वो हम बता सके, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, राइट। तो गूगल सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि बताओ ईडीटीए 3 नेगेटिव है, ईडीटीए हमारे पास 2 नेगेटिव है और ईडीटीए नेगेटिव है, इनकी डेंसिटी बताओ कितनी है। तो देखिए करना क्या है, दो नाइट्रोजन हमारे पास जो है ये तो डेंसिटी में आएंगे ही आएंगे क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। 3 नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि हम नेगेटिव चार्ज को अफेक्ट कर रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ईडीटीए 4 नेगेटिव। तो देखिए 2 नाइट्रोजन तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि चार्ज हम कम घटा रहे हैं ना, हम न्यूट्रल के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल रहे, तो 2 तो है ही। 4 नेगेटिव का मतलब है कि चारों के चारों जो नेगेटिव पार्ट है हमारे ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, अपने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर मैं इसकी डेंसिटी की बात करूं तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी 4। ईडीटीए 3 नेगेटिव है तो 2 नाइट्रोजन हो गए और 3 नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि 3 ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रही है डेंसिटी में, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सॉरी इसकी डेंसिटी 4 कह रहा हूं, 6 हो जाएगी, राइट। 4 तो ये और 2 ये, इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, इसकी हो जाएगी 5। इसकी कितनी हो जाएगी, 2 ही ऑक्सीजन इन्वॉल्व है यानी कि 4, और इसकी कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसकी हो जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ईडीटीए एक फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जो एक से ज्यादा अलग अलग डेंसिटी शो कर सकते हैं। अब देखिए ईडीटीए 6 भी शो कर रहा है, 5 भी शो कर रहा है, 4 भी शो कर रहा है, 3 भी शो कर रहा है कंडीशनली, राइट, कि इसको कितने डोनेट करने की रिक्वायरमेंट है। तो इन्हीं लिगेंड को हम कहते हैं, ऐसे ही टाइप के लिगेंड को हम कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, यानी कि वो लिगेंड जो एक से ज्यादा अलग अलग डेंसिटी शो कर सकते हैं, कभी 1 शो कर रहे हैं, कभी 2 शो कर रहे हैं, कभी 5 शो कर रहे हैं, तो उन्हें हम कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, जिसके बारे में हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, राइट। तो आई होप आपको जो डेंसिटी है उसका कांसेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।